ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, सत्यबोध भाग 11। विषय है पांडव कौन हैं। जब झूठा व्यक्ति भी कहने लगे कि मैं सच्चा हूँ और सच्चा व्यक्ति भी कहने लगे कि मैं सच्चा हूँ, तो ऐसे में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। वही स्थिति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी चल रही है। इसी विश्वविद्यालय के द्वारा ही भगवान ने यज्ञ रचा है। सभी को अपनी बुराइयां इसमें स्वाहा करने को कहा है। ईश्वरीय आज्ञा का पालन करने वाले भी अपने को पांडव कहते हैं और आज्ञा का पालन न कर अपनी मत चलाने वाले, अन्याय और अत्याचार करने वाले शासक वर्ग भी अपने को पांडव कहते हैं, महारथी कहते हैं। ऐसे महारथियों को ललकारते हुए शिव शक्ति पांडव सेना पूछती है कि है कोई ऐसा महारथी जो छाती ठोक कर ये कह सके कि वो पांडव है, पांडवों जैसा तप है उसका, त्याग है पांडवों जैसा, सच्ची प्रीत है पांडवों जैसी और पांडवों समान धर्म पर आधारित जीवन है उसका। यदि है तो कृपया घोषित करें ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके, दुविधा एवं भ्रम के बादल छट सकें, सत्य और असत्य का निर्णय हो सके। अपने को पांडव घोषित करने से पहले अपने ठाठ बाट और भवनों पर एक नज़र डाल लेना, उन्हें अच्छे से निहार लेना और फिर बताना कि आपके पास 3 पैर पृथ्वी है या नहीं, रहन सहन करोड़पतियों जैसा है या नहीं, क्या ब्रह्मा बाबा ऐसा ही करते थे, क्या ब्रह्मा बाबा ने ऐसा ही किया था, यदि नहीं तो फॉलो फादर की जगह आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, इसे भी बहन भाइयों के सामने स्पष्ट कीजिए ताकि सत्य क्या है सामने आ सके। यदि आपका लक्ष्य धर्म स्थापना का है तो वो भी आपके आचरण से झलकना चाहिए। धर्म का संदेश जीवन से आना चाहिए, ना कि मुख से। क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि धर्म किसी के साथ अन्याय नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता? यदि हाँ, तो आप स्वयं अपने से पूछो और बताओ कि क्या आप यज्ञ आत्माओं के साथ न्याय कर पा रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा कर पा रहे हैं, यज्ञ को सही दिशा दे पा रहे हैं। इस विषय पर भी आप हाँ कह सको, हिम्मत कर सको, ऐसा आपके व्यवहार से लगता नहीं है, लगेगा भी कैसे, क्योंकि आप तो उनके अधिकारों की रक्षा करने के बजाय उन पर अधिकार जमाए बैठे हो, बादशाह बने बैठे हो। ये भी हम नहीं कहते, आपका ठाठ बाट और व्यवहार कहता है। यदि ये झूठ है तो फिर आप ही बताओ सत्य क्या है, पांडव कौन हैं। अधिकारों का हनन, अन्याय, अत्याचार, जुल्म और इतना अधर्म तो भक्ति मार्गी भी नहीं करते,
जितना कि अपने को ईश्वरीय दूत समझने अथवा कहने वाले करते हैं, कर रहे हैं। इनके इन्हीं कारनामों के कारण हजारों का जीवन बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है। क्या कोई महारथी इस सत्य को नकार सकता है? सेवा अर्थ आए धन का दुरुपयोग हुआ है, क्या इसे कोई नज़रअंदाज कर सकता है? यज्ञ की दशा ही बदल दी गई है, क्या इसे कोई झुठला सकता है? धन देने वाले गरीबों का जीवन स्तर देखो और बाबा के नाम पर धन लेने वाले मुखियाओं का जीवन स्तर देखो। क्या सादा जीवन उच्च विचार इसी का नाम है? कम खर्च बालानशी इसी को कहते हैं। क्या यही है वो उच्च आदर्श जिसकी पालना सेवा अर्थ आए धन को स्वयं की सुविधाओं पर लगाकर प्रस्तुत कर रहे हो? क्या इसी को धर्म कहते हैं? त्याग तपस्या इसी का नाम है। सर्वस्व त्यागी की यही परिभाषा है। क्या ऐसा करने वालों को ही ईश्वरीय दूत कहा जाता है? ईश्वरीय दूतों का व्यवहार ऐसा ही होता है क्या? आपके इन्हीं कारनामों के कारण, धन की अंधी दौड़ के कारण यज्ञ में उथल पुथल मची हुई है। संकल्पों का बाजार गरमा रहे हैं। कोई इसका विरोध कर रहा है और कोई विद्रोह कर रहा है। आपके इन्हीं आचरणों के कारण यज्ञ बिखराव की ओर बढ़ रहा है। यज्ञ परिवार की ये बर्बादी आपको नज़र क्यों नहीं आती? कब तक इसे नज़रअंदाज करोगे और स्वयं भी इस बर्बादी से कैसे बच पाओगे? यज्ञ परमात्मा का है, जिसे आप किसी गलत फहमी से अपना माने बैठे हैं, अपना समझे बैठे हैं। अब आप कान खोल कर सुन लो और इसे अंडरलाइन कर लो कि यज्ञ एवं परमात्मा से सच्चा प्यार करने वाले अभी मरे नहीं हैं और ना ही इतने कमज़ोर हुए हैं कि यज्ञ रक्षार्थ अपना बलिदान ना दे सकें, यज्ञ की रक्षा ना कर सकें, अधर्म से टक्कर ना ले सकें, उसे धूल ना चटा सकें। वक्त आते ही देश के हर कोने से बाबा के वीर सपूत रूहानी योद्धा यज्ञ रक्षार्थ आपको खड़े मिलेंगे। वही आपको बताएंगे कि धर्म होता क्या है, पांडव कहते किसे हैं और शिव शक्ति का अर्थ क्या है। याद रहे, परमात्मा सदैव पांडवों द्वारा ही प्रत्यक्ष होते आए हैं, अब भी होंगे। संसार की कोई भी शक्ति इस सत्य को नकार नहीं सकती, नकारने की हिम्मत कर नहीं सकती। ये भी पूरा विश्व जानता एवं मानता है कि जहाँ पांडव हैं वहीं परमात्मा है, जहाँ परमात्मा है वहाँ विजय है। पांडवों के दिव्य अस्त्रों का कमाल विश्व पहले भी देख चुका है, अब भी देखेगा। परमात्म शक्ति को पहले भी विश्व ने माना था, अब भी मानेगा। पांडव पहले भी जीते थे, अब भी जीतेंगे। पांडवों का राज तिलक पहले भी हुआ था, अब भी होगा। कोई है ऐसा ज्ञानी, है कोई ऐसा योद्धा, है कोई ऐसा महावीर जो इस सत्य को झुठला सके, झूठा साबित कर सके, इस चुनौती को स्वीकार कर सके। अच्छा, ओम शांति।